माई सेल्फ अंशु कुमार गुप्ता। चलिए आज पेयरसन मैथ IIT फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 13 करेंगे मेरे भाई। पिछले क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन मेरे भाई सब चीज़ अच्छे से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस रूट 20। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला मेरे भाई, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। किसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना है? 6 माइनस रूट 20 का स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, ठीक है। 6 माइनस रूट 20 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको जो थ्योरी पर आए थे, सारा थ्योरी पर आए हैं स्क्वायर रूट निकालने का थ्योरी। इसके बाद फिर बायनोमियल टर्म जो आएगा, बायनोमियल नहीं शायद ट्राइनोमियल बताए थे। हाँ बायनोमियल अभी आप लोग को ने बताया। हाँ ट्राइनोमियल टर्म का जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बताए थे आपको। सारा का एक एक जो है मेरे भाई थ्योरी आप लोग को अच्छे से बता दिए थे। चलिए सवाल करते हैं उस पर। ट्राइनोमियल स्क्वायर रूट निकालने बताए थे, फिर स्क्वायर रूट निकालने बताए थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 माइनस रूट 20 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 6 माइनस रूट 20 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद रूट x प्लस वाई जो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट को किसके बराबर मान लेते हैं? रूट x प्लस रूट वाई के बराबर मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मेरे भाई? आप लोग जाके करके एक बार थ्योरी देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। रूट 6 माइनस रूट 20 का स्क्वायर रूट को हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं? रूट x प्लस रूट वाई के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा सर ना डायरेक्ट x प्लस वाई क्यों नहीं मानते हैं? ये भी आपका सवाल हो सकता है कि सर रूट x और प्लस रूट वाई ही क्यों माने, x प्लस वाई क्यों नहीं माने? इसलिए नहीं माने क्योंकि हम इसको क्या करना चाह रहे हैं मेरे भाई, लीनियर इक्वेशन के टर्म में। मतलब कि जो है अगर इसका जो है पावर 2 हो जाएगा तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा जो है आसान नहीं होगा, क्योंकि हम इसका जो स्क्वायर रूट है क्या करेंगे, इसको इस पार लाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। तो यह एक शॉर्ट टर्म हो गया, मतलब इसको सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। लेकिन फिर इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, अगर हम x प्लस वाई मानेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, जो हमारे लिए क्या होगा, कठिन भी होगा। और तो और मेरे भाई मेरा जो है हमको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। नहीं समझे आप लोग? x प्लस वाई मतलब क्या? मानने का आदमी कुछ भी मान सकता है, रूट x भी मान सकता है या x भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा मन क्या, हम रूट x ही मानेंगे। रूट x से मानने से क्या होता है, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यदि आप इसे x प्लस वाई से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा मेरे भाई, आपको जो है पावर कितना आएगा? 2 आएगा। एक्सपोनेंट कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि आपको कठिन होगा बनाने में। तो इसलिए हम लोग जो है रूट x प्लस रूट वाई मानते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 6 माइनस रूट 20 को हम क्या कर देंगे, रूट x प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। रूट x प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। 6 माइनस रूट 20 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर नहीं, x प्लस वाई, सॉरी यहाँ 20 है ना, यहाँ माइनस मानेंगे। हाँ बीच में प्लस रहता तब हम यहाँ प्लस लिखते हैं, ठीक है। जैसे 6 प्लस रूट 20 का कहता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तब रूट x प्लस रूट वाई मानते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये गलती से कर दिया। अगर 6 माइनस रूट 20 है तो रूट x माइनस वाई मानेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, ठीक है। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए आप लोग। ये हो गया a, ये हो गया b। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब रूट वाई का स्क्वायर। तो रूट वाई का स्क्वायर क्या होता है? रूट वाई का स्क्वायर क्या होता है? वाई होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं। x प्लस वाई जो है रूट वाला को रूट वाला के जैसे कंपेयर करेंगे, बिना रूट वाला को बिना रूट वाला से कंपेयर करेंगे। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया मेरे भाई? x प्लस वाई का मान हो गया 6। इसके बाद अब देखिए 2 रूट एक्स वाई का मान कितना हो गया? रूट 20, ठीक है मेरे भाई। 2 रूट एक्स वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा से पतला 2 रूट एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 2 रूट 5 लिख सकते हैं। 20 का अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, क्या आएगा? 2 दूनी 4 25 20। तो 2 को 2 मिल करके 1 को 2 बाहर निकल गया, रूट 5 यहाँ आ गया। अब ई 2 को ख़त्म कर देते हैं। रूट एक्स वाई का मान क्या आया? एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट दोनों का ख़त्म हो जाएगा।
क्या ख़त्म हो जाएगा ना, स्क्वायर कीजिएगा तो रूट ख़त्म हो जाएगा, रूट एक्स वाई का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट खत्म हो जाएगा। तो एक्स वाई का मान 5 निकला, एक्स प्लस वाई का मान 6 निकला। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का मान हम निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकलेगा, वाई माइनस 6, एक्स का मान क्या, सॉरी 6 माइनस वाई होगा ना, 6 माइनस वाई, एक्स का मान क्या निकलेगा 6 माइनस वाई, है ना। चलिए अब इसको जो है इसमें पुट कर दीजिए, एक्स का मान यहाँ पुट कर दीजिए और आगे आपका सवाल का आंसर। चलिए हम आगे करके दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए क्या आया था, x प्लस वाई बराबर 6 आया था और एक्स वाई बराबर क्या आया था मेरे भाई, एक्स वाई बराबर आया था आपको, एक्स वाई बराबर क्या आया था बताइए, 5 आया था। ठीक है, चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर निकाल दीजिए, चाहे y बराबर निकाल दीजिए, चाहे x बराबर निकाल दीजिए, कुछ जो भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए y बराबर ही निकालते हैं, 6 माइनस एक्स हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो गया, मान पुट कर दीजिए, x इंटू वाई का मान क्या निकला, y का मान निकला 6 माइनस एक्स, पुट कर दीजिए 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं, बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन लीजिए, x माइनस 5 होगा, फिर -1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5 होगा। देखिए दोनों का कॉमन मिल गया तो एगो क्या आया, आंसर क्या निकला मेरे भाई, एगो x माइनस 1 निकलेगा, एगो क्या निकला मेरे भाई, एगो निकला x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एगो निकला x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो गया। चलिए हम क्या माने थे, रूट 6 माइनस रूट 20 का स्क्वायर रूट क्या माने थे मेरे भाई, इसका स्क्वायर रूट क्या माने थे बताइए, रूट एक्स प्लस वाई माने थे, क्या माने थे, रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई माने थे। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर रूट को रूट एक्स माइनस वाई माने थे, रूट वाई माने थे। चलिए अब रूट एक्स माइनस रूट वाई का मान पुट कर दीजिए, एक्स का मान कितना निकला, एक्स का मान निकला 1 और वाई का मान निकाल लीजिए यहाँ से, यहाँ एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर है 6। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 6 है, एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, मान लीजिए एक्स बराबर हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, एक्स बराबर 5 मान लिए तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, तो पुट कर दीजिए यहाँ रूट 5 माइनस 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, वाई का मान, वाई का रूट क्या होता है, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, ये हो गया पहला क्या है। अब दूसरा भी 1 एक्स का मान एक बार 1 ले लेते हैं, अब एक्स का मान क्या कर ले लीजिए, एक बार 1 ले लीजिए, एक्स का मान 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 5, तो एक बार वाई का मान 5 रख देते हैं, यहाँ हो गया 1 माइनस क्या बन जाएगा, रूट एक्स का मान 1 रखेंगे तो रूट 1 का मान क्या होता है 1 और माइनस रूट 5, दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका, देख लीजिएगा, लेकिन ये आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मांगा है आपको। आंसर में क्या बोला मेरे भाई, पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो दोनों में से डिसीजन करेंगे, बताइए कौन पॉजिटिव है, बताइए कौन पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव है, देखिए रूट 5 का मान क्या होता है 2 दशमलव समथिंग कुछ होता है। ठीक है, 2 में से 1 घटाइएगा तो वो पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए रूट 5 माइनस 1 होगा आपका आंसर। लेकिन आप जब कीजिएगा 1 माइनस रूट 5 कीजिएगा तो ये छोटा है, छोटा में से अगर हम बड़ा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, निगेटिव में आंसर आ जाएगा, इसलिए आपका ये नहीं होगा, ये आंसर होगा आपका, क्योंकि हम बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए। चलिए समझ में आ गया मेरे भाई, जुड़े रहिएगा, अभी और एक चीज़ जो है गुर्दा पुर्जा सवाल का खोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, बस आप लोग जो है अपना प्यार बना के रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए।
चलिए नेक्स्ट सवाल करा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। करा एक्सप्रेस सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या सवाल क्या है, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक रूट है, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 5 है। लिखा है 104 8 5 7 6। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 104 8 5 7 6 का क्या करना है मेरे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। 8 5 7 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से क्या आएगा, 2 पावर 20 आएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, क्या आएगा मेरे भाई, 2 पावर 20 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 1 2 8 16, ऐसे ऐसे करके निकालिएगा। तो क्या आएगा, ऐसा ऐसा करके 2 जो है 20 बार आएगा। कितना बार आएगा मेरे भाई, 20 बार आएगा, ठीक है। तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। 2 कितना बार आएगा मेरे भाई, 20 बार। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, सॉरी इस रूट का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 5, 2 पर पावर कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। चलिए 2 पर पावर 20 आया। 4 इस रूट का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 5 20 है, तो 20 में 2 को 20 बार लिखेंगे, उसमें 5 5 का पेयर निकालेंगे। 2 को अगर हम 20 बार लिखते हैं मेरे भाई, 2 पर पावर 20 का मतलब क्या है, 2 कितना टाइम्स, 2 को कितना टाइम्स एक्सप्रेस करेंगे, 20 टाइम्स एक्सप्रेस करेंगे। 20 टाइम्स में हम क्या करेंगे, 5 5 का पेयर लगाएंगे। अगर हम 5 5 का पेयर लेते हैं, 5 5 का अगर हम लेते हैं, 5 5 का पेयर लेते हैं मेरे भाई, तो क्या होगा, क्या को 5 निकलेगा, कितना 2 निकलेगा, ऐसा ऐसा कितना 2 निकलेगा मेरे भाई, 4 निकलेगा, तब ना 5 चौके 20 होता है। तो 4 को 2 निकलेगा, 5 को 2 का 1 को 2 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 को 2 का 1 को 2 होगा, तो 10 को 2 हो गया। फिर नेक्स्ट 5 को 2 का 1 को 2 होगा, 15 हो गया। नेक्स्ट 5 को 2 का 1 को 2 हो गया, 20 हो गया। तो 4 को 2 हो गया। अब देखिए यहाँ भी और 2 को 4, 4 को 2 है, यहाँ भी हमको ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 है, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 2 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 4 को 2 मिलके क्या बन गया, 1 को 2 बन गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कर रहा है 2√12 माइनस 2√30 प्लस 2√48। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आइए करते हैं, सिंप्लीफाई करते आइए। दो दूनी 4, 12। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए सवाल क्या लिखिएगा मेरे भाई, सिंप्लीफाई 2√12। चलिए देखिए सवाल लिख लिए, ठीक है। 2√2 गुना, चलिए एक बार इरेज करके फिर से आपको बताते हैं। देखिएगा मेरे भाई सवाल क्या है, 2√12 माइनस 3√32 प्लस 2√48। अच्छा मेरे भाई एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि हम इसको ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सेट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताइए तो। हम जो आपको ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सेट पढ़ाए थे, उसका जो स्क्वायर रूट निकालने बताए थे, उसको किस फॉर्म में बोले थे, a प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी, इस फॉर्म में बताए थे आपको, ठीक है। इसको हम बोले थे कि ट्रिनोमियल क्वाड्रेटिक सेट, इसका यह है ट्रिनोमियल क्वाड्रेटिक सेट, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताते हैं। क्या हम इसको ट्रिनोमियल इसको क्वाड्रेटिक सेट बोल सकते हैं, बताइए तो। आप लोग बोल सकते हैं, बताइए तो। हाँ बोल सकते हैं। ट्रिनोमियल मतलब हुआ 3 पद, ट्रिनोमियल मतलब हुआ 3 पद। देखिए 1 2 3। ट्रिनोमियल क्वाड्रेटिक देखिए सब क्वाड्रेटिक है, सबका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है, 2 है। सर्ड, सब एक सर्ड है, सब क्या है मेरे भाई, एक सर्ड है, सब एक सर्ड है। सर्ड क्या है, मतलब क्या हुआ, सर्ड का बारे में तो आप लोग को बताएं। सर्ड क्या होता है, रेशनल या इरेशनल। सर्ड जो होता है इरेशनल नंबर होता है। देखिए सब एक इरेशनल नंबर। √12 इरेशनल नंबर है, 2 दूनी 4, 2 बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर रहेगा। 2√3 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। √32 ये भी क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। 8 चौके 32, ठीक है।
2 पर पावर 5 आएगा तो 4 को 2 का पेयर निकल जाएगा, 1 को 2 बच जाएगा, जो कि एक क्या हो जाएगा, इरेशनल अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 48 यह भी एक इरेशनल नंबर है ना मेरे भाई। तो हम क्या बोले कि इसको हम ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सेट बोल सकते हैं। बोलिए तो, अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो आप क्या बोलिएगा, ये जो है मेरे भाई ट्रिनोमियल क्वाड्रेटिक सेट है। ठीक है, क्या है मेरे भाई, ट्रिनोमियल क्वाड्रेटिक सेट है। चलिए, इक्वेशन नहीं है, बराबर देंगे तब इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अभी ये सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई 2√12 माइनस 3√32 प्लस 2√48। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई, इसको सॉल्व करते हैं। √12 को हम क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, 2 लिख दिए। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 8 चौके 32, 2 गुना 4 4 चौके 16 दूनी 32। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या 5 बार 2 लिख दीजिए, वो भी लिख सकते हैं। 2√48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 तिया 48, 16 तिया 48। ठीक है, ये 2 का एक पेयर बाहर निकल गया, क्या हो जाएगा, 2√3। अब देखिए 2 को 4 का एक 4 बाहर निकल गया तो क्या होगा, अंदर में √2 बच गया। अब यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, √3 बच गया अंदर में। करिए, 2 दूनी 4 √3 माइनस 12 √2, अभी क्या हो गया, 4 दूनी 8 √3, क्या हो गया मेरे भाई, 4 दूनी 8 √3। अब देखिए ये √3 दोनों क्या है, सिमिलर सेट है। आप लोग को बताया था सिमिलर सेट डिसिमिलर सेट क्या होता है, दोनों सिमिलर सेट है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 4 कितना हो गया, 12 √3 लिख देंगे। ठीक है, माइनस 12 √2, 12 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस √2, क्या हो जाएगा आंसर, √3 माइनस √2। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, पढ़िएगा मेरे भाई। इफ़ x पे पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2400 एंड x पे पावर y पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y वेयर बोथ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। वैल्यू पे अब फाइंड करने बोल रहा है x y का। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या बोला, x पे पावर 4 माइनस 1 क्या है, 2400 है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या बोला कि 5 प्लस 1 कितना है, 3126 है। ठीक है, y पावर 5, ठीक है, y ने गामा है। ठीक है, इसको गामा बोलते हैं, चलिए y ही लिख देते हैं। y पावर 5 जो लिखिए कोई बात नहीं है, y पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3126। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। x पावर 4 को हम बराबर लिख सकते हैं 2401, 2400 प्लस 1, इस 1 को हम उठा के इधर लेके आए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, x पावर 4 ये क्या हो गया, 2400 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2401, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 4 इधर वाला 4 क्या हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स बन जाएगा 2401। इससे कौन कौन एग्री कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रहता है तो क्या करते हैं बताइए, x इज इक्वल टू √5 लिखते हैं, वही चीज़ तो हम लिखे हैं। मान लीजिए कि √5 इज इक्वल टू एक्स रहता है तो क्या करते हैं, 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका रूट को इधर लेके जाते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ की है। x पावर 4 है तो क्या बन गया, ये और रूट में चल गया। ठीक है, इधर जाके क्या बन जाएगा, 1/4 पावर बन जाएगा। चलिए अब इसी तरह इसको भी कीजिए, y पावर 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3126 प्लस है तो इधर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 5 हो जाएगा। ठीक है, 3125 कर दीजिए। आप देखिए दोनों का क्या करना है मेरे भाई, दोनों का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 2 6 1 7 हो जाएगा कितना मेरे अनुसार से, 4 चौके 16 चौके 64 64 64 6 चौके 16 फिर आ जाएगा। चलिए एक प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लेते हैं। 2401 का किससे खाएगा, 2 से नहीं खाएगा, 3 से 4 2 6 1 7, 3 से भी नहीं खाएगा, 4 से भी नहीं खाएगा,
5 से भी नहीं खाएगा, 6 चौके 24 नहीं खाएगा, 7 से 7 या 21, 21 3 7 चौके 28, हाँ 7 से खाएगा। चलिए 7 से खिला, 7 या 21, 21 3 बचा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 या 21, फिर 7 से खिलाएंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 2 30, 4 2 6 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, तो कितना आया, 4 बार 7 आया, लिख दीजिए यहाँ। x का मान क्या निकला, x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। y का मान निकालिए, y का मान क्या हो जाएगा, 31 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 5 5 6 के 30 30 30 30, 5 दूनी 10 10 10 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5 5 5 5 दूनी 10 10 10 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 10 10 5 25, फिर 5 से 5 25, कितना बार 5 है, 3 2 5 बार 5 है, लिख दीजिए 5 बार 5 लिख दीजिए, 5 पावर 5 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 5 पावर 5 है, तो यहाँ भी ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है, ये 5 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है, 5 है, तो 5 को 5 का एगो 5 निकल गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है मेरे भाई, यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 है, तो x का मान क्या निकल गया 4, और x का मान क्या निकल गया मेरे भाई, x का मान निकला 4, y का मान निकला 5, ठीक है। चलिए x का मान निकला 4, y का मान निकला 5। चलिए एक बार आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए, x का मान 4, y का मान 5 है क्या। नहीं 4 नहीं होगा, यहाँ 7 होगा ना, यहाँ 7 होगा ना, x का मान 7 होगा ना। चलिए x का मान 7, y का मान 5। यहाँ क्या निकालने बोल रहा है, सॉरी मेरे भाई, यहाँ बोल रहा है वैल्यू ऑफ x y का वैल्यू निकालने बोल रहा है। सवाल में आपका क्या बोला मेरे भाई, x y का वैल्यू निकालने, वेयर बोथ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो x y का मान क्या हो जाएगा, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 7 गुना 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, 35 हो जाएगा x y का मान। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल सुनिएगा, x बराबर c रूट बी प्लस 4, फाइंड x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है कब, जब x का मान क्या है, c रूट बी प्लस 4। चलिए आइए सॉल्व करते हैं सवाल में मिल करके इसको। सवाल क्या बोला, x का मान क्या है, c है, रूट b प्लस 4 है, तो क्या ज्ञात करना है, फाइंड x प्लस 1/x ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं, x प्लस 1/x में x का एलसीएम ले लीजिए, x आया, ठीक है। 1 को x और पढ़ेंगे तो x गुना x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इतना कर दिए इसको, अब इसका मान बैठा दीजिए, x स्क्वायर तो c रूट b का प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, c रूट b, ठीक है, प्लस 4। देखिए तो सही है मेरे भाई, हाँ सही है। चलिए अब ये हो जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4 दूनी 8, c 4 दूनी 2ab, ठीक है, 8c रूट b। ठीक है, चलिए प्लस 1 कर दिए बटे c रूट b प्लस 4 कर दिए, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको, आइए। जोड़ दीजिए, 16 एक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 16 एक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा, bc स्क्वायर 16 एक 17 प्लस 8 रूट बी इंटू सी, 8c इंटू रूट बी, ठीक है। अच्छा से लिखिए,
8c इंटू रूट बी, ठीक है, लिख दिए इतना, BC स्क्वायर प्लस 17 बटे नीचे क्या हो जाएगा C रूट बी प्लस 4, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या मेरे भाई। चलिए इतना होगा आंसर, देख लीजिएगा आंसर इतना है आप लोग का। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। क्या नेक्स्ट सवाल क्या करा है, अरेंज द फॉलोइंग सर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। असेंडिंग ऑर्डर का मैग्नीट्यूड में इसको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा कि बड़ा से छोटा, बताइए जल्दी बताइए। छोटा से बड़ा होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, छोटा से बड़ा। चलिए क्या है 3 असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है 9 का, ठीक है। फिर इस 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 9 है, 7 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 3 है, ठीक है। इसको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में से, तो 3 9 3 का एलसीएम ले लीजिए। 3 9 3 कहाँ से लाए, इससे सारा का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स लिख दीजिए और उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 3 9 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9 3 एकम 3, एलसीएम आ गया 9, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं 1 पावर 1/3, 9 पावर 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है। तो इसके बाद 9 रूट 5 को हम मेरे भाई ये लिख सकते हैं, एलसीएम कितना आया 9 आया, यहाँ लिख दीजिए एलसीएम इज इक्वल टू 9। क्या हम रूट 5 को हम 1/9 लिख सकते हैं, रूट 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 9 है। चलिए सॉरी भाई, सॉरी क्षमा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा। रूट 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 9 है, उसको हम क्या 5 पावर 1/9 करके लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 7 को हम 1/3 लिख सकते हैं, 7 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 को हम 7 पावर 1/3 लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एलसीएम आया 9 पावर 1/3, 9 पावर क्या है 1/3 है। एलसीएम 9 है, 9 को पुराने के लिए 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 9 पुर जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 पुर जाएगा, तो ऊपर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 3 कट जाएगा तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 5 पावर 1/9 है, यहाँ लिख दीजिए 5 पावर 1/9। 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 9 ही रहेगा 1 से, तो क्या हो जाएगा 5 पावर। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 पावर 1/3 है, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 9 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 पावर 3/9 हो गया, यहाँ देखिए 5 पावर 1/9 हो गया, 7 पावर 3/9 हो गया। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स इसका हो गया 9 का क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। इसका ऑर्डर रेडिकल्स कितना हो गया 9, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना हो गया 7 क्यूब, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख करके बता सकते हैं इसमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है, लिख दीजिए सबसे पहले इसको। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, छोटा से बड़ा, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, ये है, लिख दीजिए इसको। इसके बाद सबसे छोटा कौन है, ये है, इसको लिख दीजिए। आप सबका मान लिख दीजिए। 9 रूट 5 किसके लिए, 9 रूट 5 का 9 रूट 5 ही है। 9 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 9, ये देखिए 7 का पावर क्यूब, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 9 जो है किसके लिए है, किससे आया, इससे आया, तो लिख दीजिए 9 रूट 5 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 9
√5, फिर 7 का क्यूब, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स इसका कितना है सवाल में 3 है, लिख दीजिए 3 कोमा, अब इसके बाद इसको लिख दीजिए 9 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 3 है, ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन कर दिए, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3, तो वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बटे एक्स, एक्स प्लस 1 बटे एक्स का क्या बोल रहा है, वैल्यू ज्ञात कीजिए। बोल रहा है इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3, तो वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है किसका, x प्लस 1/x का वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है। x प्लस 1/x का वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है। सबसे पहले इसको x² प्लस 1 बटे x के रूप में लिख देते हैं। एलसीएम ले लीजिएगा, x आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आया प्लस 1। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए x का मान हमको पहले यहाँ से निकालने दीजिए। x इज इक्वल टू कितना, 2 माइनस √3 है, 2 प्लस √3। हमको क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, ऊपर नीचे। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा आप लोग बताइए। आप लोग को बताए थे ना, √a प्लस √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, √a माइनस √b। ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब √a माइनस b का हम रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछेंगे तो आप बोलिएगा ये होता है। तो मान लीजिए यहाँ 2 प्लस √3 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, प्लस √3 लिख सकते हैं। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखेंगे, जब हम बोले इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो सकता है, तो √4 प्लस 3 का क्या होता है, √4 माइनस √3, 2 माइनस √3। इसलिए जो है आप अपोजिट साइन करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और भी अच्छा समझना है मेरे भाई, एक एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, बहुत अच्छा से समझाए हैं क्यों हम 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि रेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि उसको हम रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेशनलाइजिंग फैक्टर का डिफिनेशन ही होता है, इफ़ 2 सर्ड इज ए, हाँ, रेशनलाइजिंग फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड इज ए रेशनल, देन द ईच सर्ड ऑफ इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब 2 सर्ड को का जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो क्या आता है, रेशनल नंबर के जैसा आता है, परमेय संख्या के जैसा आता है। तो वह दोनों सर्ड एक दूसरे का क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझाएं। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये होगा, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर भी ये होगा। आप लोग जा करके देख लीजिएगा, इसलिए जो हम साइन अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए 2 माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 माइनस √3 बटे नीचे में भी लिखेंगे 2 माइनस √3, क्योंकि दोनों को काट देंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 का स्क्वायर, a² प्लस b² 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2ab 2a इंटू b बटे a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a² 2 दूनी 4 माइनस b², 2 प्लस √3 2 माइनस √3, a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b², √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या निकल गया, 4 3 7 माइनस 2 दूनी 4 √3 बटे 4 में से 3 गया 1 हुआ। ठीक है, 4 में से 3 जगह 1 होगा तो क्या लिख गया, निकल गया x का मान 7 माइनस 4 √3। x का मान क्या निकला मेरे भाई, 7 माइनस 4 √3। चलिए अब x का मान लिखिए यहाँ 7 माइनस 4 √3। ठीक है, पुट कर दीजिए, सवाल में पुट कर दीजिए मेरे भाई, हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको निकाले थे ना, x² प्लस 1 बटे x, 7 माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 7 माइनस 4 √3। ठीक है, अब देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b², 4 चौके 16 3 48 माइनस 2ab 7 दूनी 14 14 चौके 56 √3, a² प्लस b²
माइनस 2ab प्लस 1 लिख दीजिएगा, 7 माइनस 4√3 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 और इसको ऐड कर देंगे। 1 सेकंड रुकिए, साथ साथ 4 कहीं गलती भी हुआ है क्या? 4 चौके 16 या 16 48 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab 4 चौके 28 56। ठीक है, 50 दूनी 100, 100 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 97, 1 98 माइनस 56√3। इसको दोनों को और इसको जोड़ दिए तो आ गया 98। ठीक है, 98 माइनस 56√3 बटे 7 माइनस 4√3। अब देखिए तो कॉमन आ रहा है क्या? ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए। 2 आ रहा है कि और भी कुछ आ रहा है? 8 8 16 1 17 3 तो आएगा, 6 5 11 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 एकम 4 4 चौके 16। ठीक है, 4 दूनी 8 4 चौके 16, 4 भी नहीं आएगा, 6 तरीके 6 कम 6 6 तरीके 6 भी नहीं आएगा, 7। चलिए 2 2 से ही देखते हैं कॉमन। 2 चौके 8 1 2 नंबर 18 माइनस 28√3 बटे 7 माइनस 4√3। इतना आंसर होगा, देख लीजिए आप लोग, मिला लीजिए आंसर, मिला लीजिए आंसर। चलिए 32 नंबर। ठीक है, आंसर कितना है? 14। चलो कि कहीं गलती हुआ होगा। ए स्क्वायर इसमें तो नहीं हुआ, रेशनलाइजिंग एक्स का मान निकालने में तो गलती नहीं हुआ। 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 2 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, 1 हो जाएगा नीचे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 3 5 6 7 कहाँ से आ जाएगा? वही तो गलत है। देखिए मेरे भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने में गलत हुआ। देखिए 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 था। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 से, सॉरी माइनस √3 से। ठीक है, तो क्या हो गया? ए माइनस बी का होल इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4 2ab 7 माइनस 4√3। सही तो है, इसका सवाल में गलत हुआ क्या? 50 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 3 48 4√3 4 चौके 16 3 48 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। टू ए बी कहाँ गलती हुआ मेरे भाई? 7 चौके 28 दूनी 56। ठीक है, 7 चौके 28 दूनी 56 माइनस 2 28 दूनी 56 माइनस 56√3। ठीक था, 56√3 प्लस 1 50
490 98 माइनस 56√3 बटे 7 माइनस 4√3 यही ना। दो कॉमन लिए, 2 चौके 8 2 9 18 2 चौके 8 2 9 18 माइनस 28 था ना 28√3। अब देखिए बटे 7 माइनस 4√3 7 कॉमन लेंगे इसमें से, फिर 7 निकलेगा कॉमन। देखिए 7 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन निकल जाएगा इसमें से तो क्या हो जाएगा 7 7 49 माइनस 7 चौके 28√3। सही तो था, सही तो था। इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 आंसर हो गया। सही था कि मेरे भाई, यहाँ कॉमन लेना और बाकी था, आप लोग को गाइड करना चाहिए था कि यहाँ कॉमन लेना। चलिए सही तो था, चलिए 14 आंसर निकल गया। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे ना तो 7 7 49 7 चौके 28 7 माइनस 4√3, यहाँ भी 7 माइनस 4√3 7 माइनस 4√3 7 माइनस 4√3 कट जाएगा, 7 दूनी 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल कहता है विच ऑफ द टू एक्सप्रेशन √11 माइनस √10 एंड √12 माइनस √11 दोनों में कौन बड़ा है बताना है। ठीक है, चलिए आइए पढ़िएगा सवाल क्या बोल रहा है। यहाँ क्या है इस सवाल में मेरे भाई, और सब सवाल पीछे वाले सवाल जो हम बनाए थे उसमें क्या था, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स डिफरेंट था, तो सेम ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स लाए बनाए उसको, इसके बाद जो है हम उसको सॉल्व किए थे। यहाँ आप देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स तो क्या है, सबका सेम है, √11 माइनस √10 एंड क्या है √12 माइनस 11 √12 माइनस √11 दोनों में कौन ग्रेटर है, दोनों में क्या है कौन बड़ा है। ठीक है, दोनों में पूछ रहा है कौन बड़ा है। चलिए बनाते हैं। चलिए मेरे भाई सबसे पहले हम ये बताएंगे सवाल क्या था, विच ऑफ द टू एक्सप्रेशन √11 माइनस √10 एंड √12 माइनस √11 में दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सवाल आपका यही था। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ बताइए कि ये किस टाइप का सर्ड है, बताइए। कंपाउंड सर्ड है, मिक्स सर्ड है, प्योर सर्ड है, मोनोमियल सर्ड है, किस टाइप का सर्ड है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कंपाउंड सर्ड का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, 2 या 2 से ज़्यादा सर्ड्स जब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपाउंड सर्ड, लेकिन 2 सर्ड रहता है उसको बाइनोमियल सर्ड बोलते हैं, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल सर्ड भी किसका प्रकार होता है, कंपाउंड सर्ड का। तो क्या है कंपाउंड सर्ड है, क्या है मेरे भाई कंपाउंड सर्ड है। तो मान लीजिए 2 कंपाउंड सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों में बड़ा कौन है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीका से हम आपको बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, पहला तो हम रैशनलाइजिंग करके हम आपको बताएंगे, दूसरा क्या करेंगे स्क्वायर करके बताएंगे। ठीक है, दोनों तरीका से आप देख लीजिए। बाय रैशनलाइजिंग, यहाँ देख लीजिए, बाय रैशनलाइजिंग से हम बताएंगे आपको पहले, रैशनलाइजिंग से बताएंगे। चलिए देखते हैं, जैसे √11 माइनस √10 है, ठीक है, रैशनलाइजिंग हम आपको बताए थे, रैशनलाइजिंग किससे करता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर से। क्या आता है √11 माइनस √10 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √11 प्लस √10 होगा। ठीक है, आपको बताए थे √a माइनस √b का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, √a प्लस √b। तो √a माइनस √b का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √a प्लस √b। ठीक है, ये आपको जो है हम थ्योरी जाकर देखिएगा, थ्योरी में अच्छा से समझा है। ठीक है, ट्रिक से रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बताए थे। ठीक है, तो √11 माइनस √10 का जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √11 प्लस 10, नीचे भी लिख दीजिए √11 प्लस 10, ताकि ये दोनों कट जाए तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a²
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए रूट 11 प्लस रूट 10 रहेगा नीचे में ही, ठीक है। 11 में से 10 गया क्या हो जाएगा 1/√11 प्लस रूट 10, ठीक है। अब देखिए अब इसका निकालिए रेशनलाइजिंग फैक्टर से, अब इसका निकालिए। रूट 12 माइनस रूट 11 है तो इसका भी रेशनलाइजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 12 प्लस रूट 11, नीचे भी रूट 12 प्लस रूट 11, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 12 माइनस 11 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे रूट 12 प्लस 11 रूट 11। 12 में से 11 गया तो 1 हो जाएगा बटे रूट 12 प्लस क्या हो जाएगा रूट 12 प्लस रूट 11, ठीक है मेरे भाई। रूट 12 प्लस रूट 11 समझ में आ गया। ये दोनों से निकालें। अभी बताइए, अभी कंपेयर कर रहे हैं हम। पहले इधर देखिए 1/√11 प्लस रूट 10, ठीक है। इसके बाद एक क्या आया 1/√12 प्लस रूट 11। चलिए दो चीज़ आया आपको, दो नंबर आया। हम पहले एक चीज़ पूछते हैं 1/5 1/4 दोनों में किसको बड़ा मानिएगा आप बताइए। तो पहले इस चीज़ को बता दीजिएगा तो इस चीज़ को भी समझ जाइएगा। बताइए दोनों में किसको बड़ा मानिएगा। 1/5 को बड़ा मानिएगा। 1/5 कैसे कितना रूप के रूप में होता है 0.20 के रूप में। 1/4 कैसे होता है 0.25 के रूप में, ठीक है। 4 को 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, मल्टीप्लाई करते डिवाइड कीजिएगा 1 से तो आएगा 0.20। मतलब एक रोटी है उसको 5 भाग में बांटेंगे तो कितना निकलेगा, हर एक आदमी को कितना मिलेगा 0.20 पार्ट ऑफ ब्रेड मिलेगा, ठीक है। अगर हम एक रोटी को 4 भाग में बांटेंगे तो कितना मिलेगा 0.25 पार्ट मिलेगा एक रोटी का हर एक आदमी को, ठीक है। 4 आदमी में बांटना है तो हर एक आदमी को कितना मिलेगा 0.25 मिलेगा। मतलब नीचे में बड़ा है, देखिए नीचे में 5 क्या है बड़ा है तो क्या आ गया उसका मान आ गया छोटा, नीचे में छोटा है उसका मान क्या आ गया बड़ा। तो वही चीज़ है मेरे भाई, ये दोनों में जो छोटा होगा ना, ये दोनों में जो छोटा होगा ना, ये वाला सर्ड और ये वाला सर्ड में कंपाउंड सर्ड में दोनों में छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, वो टोटल का मान क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे 4 छोटा था तो 4 का इसका मान क्या आ गया बड़ा हो गया, इससे इसके कंपेयर में बड़ा होगा, ठीक है। जैसे 5 का मान 5 क्या बड़ा है लेकिन टोटल का मान कितना आ गया 0.20 जो क्या है इससे छोटा है, ठीक है। तो मेरा भाई हम एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, जैसे 5 और 4 का कंपेयर के लिए तो ये दोनों का भी कंपेयर कीजिए, दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों का भी कंपेयर कीजिए, दोनों में बड़ा कौन है। चलिए करते हैं कंपेयर। देखिएगा 2 तरीका से बताएंगे, ठीक है। कहीं भी कंपाउंड सर्ट दिख जाए, अब मत पूछिए कंपाउंड सर्ट किसे कहते हैं क्योंकि अच्छे से मेरे भाई हम आपको समझा दिए कंपाउंड सर्ट किसे कहते हैं। तो 2 तरीका से हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। 2 तरीका से अभी हम आपको दिखाएंगे, आप लोग देखते चलिएगा कैसे कैसे दिखाते हैं। हाँ तो क्या बोल रहे थे √11 + 10 √12 + 10, ठीक है। दोनों तरीका से हम आपको बताते हैं। √11 + 10 √12 + 10, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है, चलिए पहले लिखिए √11 + √10, ठीक है। इसके बाद √12 + √11। एक चीज़ बताइए मेरे भाई, सॉरी माइनस है ना, √11 - 10 और √12 - 11। हाँ 11 - 10 था, वही तो क्या गलती कहाँ हो रहा है। 11 - 10 11 + 10, ठीक है। √11 + 10 यहाँ माइनस कहाँ से प्लस, वही तो क्या सवाल कैसे आ गया यहाँ, वही तो हम सोच में पड़ गए मेरे भाई सवाल कैसे आ गया। रेशनलाइजिंग किया ना तो नीचे में प्लस वाला था। हाँ चलिए अब देखिए मेरे भाई, मान लीजिए 5 में 2 जोड़े, ठीक है, और 4 में भी 2 जोड़े।
तो ये दो को तो हम देखे से कंपेयर नहीं करेंगे। मान लीजिए ऐसे ही पता चल जाएगा ना 5 और 4 में जो बड़ा कौन बड़ा, मतलब दोनों में कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं। मेरा बात ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए 5 में भी 2 जोड़े, 4 में भी 2 जोड़े, तो जोड़ने के बाद पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि ऐसे देख के बोल देंगे 5 बड़ा है 4 छोटा है। मतलब 5 में के जोड़े, चाहे 4 में भी के जोड़िए, मतलब के का मतलब कोई कांस्टेंट जोड़िए, चाहे 1 जोड़िए चाहे 2 जोड़िए, मतलब दोनों बराबर, दोनों तरफ जो है समान चीज़ ऐड करना है। तब क्या होता है मेरे भाई, पहले जो बड़ा रहता है एक ही को देख करके आप बता देंगे कि ये मान बड़ा आएगा। कैसे बड़ा आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, बड़ा में 2 को जोड़े तो 7 हुआ, 4 छोटा है, छोटा में हम 2 को जोड़े तो आ जाएगा 6। नहीं समझ में आया? मान लीजिए ये 5 है, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए 10 चॉकलेट है आपके पास, इधर 11 चॉकलेट है, ठीक है। तो हम क्या किए यहाँ मेरे भाई, इधर 10 चॉकलेट है, इधर 11 चॉकलेट है। हम क्या किए, 5 चॉकलेट इसको भी दिए, 5 चॉकलेट इसको भी दिए। तो इसके पास तो पहले से 10 चॉकलेट था, 5 चॉकलेट मिला, एक्स्ट्रा मिला, तो क्या हो गया, 15 हो गया। आप बोले 15 हो गया, ठीक है। लेकिन 10 चॉकलेट तो पहले से था ना, पहले से भी कम में ना था, पहले से भी देखिए, पहले से इसके पास कितना 11 है, तो पहले से क्या है, पहले से ज़्यादा है इसके पास 11 है, तो मतलब 5 जोड़ने के बाद भी जो है ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, इसके कंपेयर में। क्योंकि इस जोड़े जो हैं ऐड जो किए हैं कांस्टेंट को, वो समान कांस्टेंट को ऐड किए हैं, ऐड जो किए हैं 5 को, 5 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो इधर ऐड किए जो वही चीज़ को इधर भी ऐड किए हैं। तो इसलिए जो पहले से बड़ा है वो जो है लाजमी है कि वही बड़ा होगा। मतलब 11 पहले से बड़ा है तो वो 11 बड़ा होगा, 10 छोटा है तो 10 क्या होगा, जोड़ने के बाद भी 10 जो है छोटा होगा, 11 में 5 जोड़ने के बाद भी जो 11 बड़ा ही होगा, क्योंकि ये पहले से बड़ा था। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ ना है मेरे भाई, यहाँ पे भी वही चीज़ है। मान लीजिए 11 इधर भी जोड़ रहे हैं, 11 इधर भी जोड़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमको इससे मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है, क्योंकि दोनों तरफ तो कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं। तो 11 को हटा दीजिए, 11 को छोड़ दीजिए। अब देखिए √10 और √12 में देखिए कौन बड़ा है, कौन बड़ा होगा, √12 बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा देखिए, क्योंकि हम जब रूट का मान निकालते हैं तो बढ़ते चल जाते। जैसे √1 का मान 1 होता है, 2 का मान क्या होता है 1.414 होता है, तो मतलब 1 से बढ़ा ना। √3 का मान क्या होता है 1.732, मतलब 1.4 से बढ़ा। √4 का मान क्या होता है 2, मतलब 3 से बढ़ा। √3 से बढ़ा तो √5 का मान क्या होता है 2 समथिंग आता है। मतलब जैसे जैसे रूट को आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता है, नंबर जो है हमारा बढ़ते जाता है। ऐसे समझिए, √1 का मान होता है 1, √1 का मान क्या होता है 1 होता है। √2 का मान क्या होता है 1.414 होता है। तो देखिए बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इधर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, संख्या को बढ़ा रहे हैं, रूट को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह इसका मान भी बढ़ रहा है। तो √3 का मान 1.732, यहाँ देखिए 4 था, फिर √4 का मान हो जाएगा 2, 5 का मान है 2, 5। तो 10 का मान ज़रूर है कि इससे छोटा होगा। 10 का मान क्या होगा मेरे भाई, छोटा होगा। 10 का मान छोटा होगा 12 के कंपेयर में। तो बड़ा कौन हो गया, बड़ा ये हो गया। बताइए बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये हुआ। बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ। किस में, इसमें बोल रहे √11 + 10 में 1 ने है, डिनोमिनेटर ने देख रहे, ठीक है। इसको रेशनल नंबर मत मान लीजिए, रेशनल नंबर कहते हैं। p/q के फॉर्म में मत मानिए, सॉरी, हाँ p/q के फॉर्म में मत मानिए, सिर्फ हम q को लिखे, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर को हम लिखे हैं, डिनोमिनेटर का कंपेयर कर रहे हैं। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। कैसे बड़ा है, क्योंकि दोनों तरफ तो कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। तो 10 और √10 और √12 का कंपेयर करेंगे। √10 और √12 में कौन बड़ा है, √12 बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा देखते हैं कि रूट का मान हम जब इंक्रीज करते हैं तो उसका मान, रूट जो को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसका मान भी जो है इंक्रीज होता है। तो 10 और 12 में कंपेयर करेंगे तो रूट क्या हुआ, बढ़ा, तो उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो √12 क्या होगा, √12 का मान क्या होगा, बड़ा निकलेगा √10 के कंपेयर में। तो ये वाला जो है बड़ा होगा। अब जो बड़ा होगा उसका मान क्या आएगा, छोटा। आपको अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, जो बड़ा आएगा उसका मान क्या होगा, छोटा होगा, और जो छोटा रहेगा उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो 1/√11 + √10 जो है बड़ा होगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये किससे सॉल्व करके आया, देख लीजिए किससे सॉल्व करके आया। ये किसका मान है, इसका मान है। तो मतलब जो है √11 - √10 जो है बड़ा है, ठीक है। √11 - √10 जो है बड़ा है और ये जो है छोटा है। ये क्या है मेरे भाई, छोटा है। चलिए समझ में आ गया। अब दूसरा तरीके से हम आपको बताते हैं। चलिए रैशनलाइजिंग से समझ गए होंगे अच्छे से मेरे भाई। अब हम आपको एडिंग मेथड से बताते हैं, सॉरी एडिंग ने स्क्वायरिंग मेथड, स्क्वायर करके कैसे बनाएंगे उससे हम बताते हैं।
यहाँ भी 10 लिख दीजिए, यहाँ भी 10। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से हम समझाएं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए √11 माइनस √10 है, ठीक है, तो स्क्वायर कीजिए इसका, बाय स्क्वायरिंग स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √11 एक सेकंड रुकिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा पानी पी के आ रहे हैं। चलिए भाई, स्क्वायरिंग मेथड से हम आपको बोले बताएंगे। चलिए स्क्वायरिंग मेथड से बता रहे हैं, थोड़ा सा पानी पीने चल गए थे, ठीक है, इसीलिए लेट हो गया। स्क्वायरिंग मेथड से मेरे भाई अच्छा से समझिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा परेशानी भी आएगा आप लोग को समझने में, इसलिए जो है आप लोग अच्छा से बारीकी से फोकस कीजिएगा कहाँ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे हम आपको, ठीक है। चलिए देखिएगा मेरे भाई, जैसे √11 माइनस 10 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए, काहे किए, बाद में बताएंगे, लेकिन पहले स्क्वायर कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए डायरेक्ट समझिए, 4 और 5 में कौन बड़ा है, आप देख करके बता दिए कि 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो मतलब 4 का स्क्वायर भी कीजिएगा, वो क्या होगा, छोटा होगा 5 का स्क्वायर से, ठीक है, नहीं समझे, जैसे 4 5 दो नंबर है, ठीक है, 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो अगर 4 छोटा 5 बड़ा है तो अगर इसका स्क्वायर निकाल के भी देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर में भी वही चीज़ होगा, अगर 4 छोटा है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, छोटा होगा 5 का स्क्वायर से, 5 बड़ा है तो मतलब 5 का स्क्वायर भी बड़ा होगा 4 का स्क्वायर से। तो अगर हम स्क्वायर से देखें, ठीक है, स्क्वायर से देखें कौन बड़ा है, तो भी पता चलेगा कि 5 ही बड़ा है 4 छोटा है, और हम इससे करके देखें तो भी पता चलेगा, हमको वही बात पता चलेगा। समझ में आया, मतलब मेरा कहने का मतलब है 4 का स्क्वायर क्या आया, 16 आया, 16 क्या है, 25 से छोटा है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 है, मतलब 16 से बड़ा है 25, 5 ऐसे भी बड़ा है और इसका स्क्वायर भी बड़ा आया, 4 ऐसे भी छोटा है, इसका स्क्वायर भी छोटा आया 25 से, मतलब इसका जो स्क्वायर निकालिएगा और इसका जो स्क्वायर निकालिएगा, अगर ऐसे देखिए, ऐसे आपको पता चल रहा है, ठीक है, स्क्वायर भी निकाल करके आप देखिएगा तो जो छोटा होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, छोटा ही आएगा, जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो चलिए ऐसे करके निकाल के देखते हैं, ठीक है, चलिए आइए, समझ में आ गया काहे हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, आपको बता दिए, आप बता सकते हैं, किसी को अच्छे से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ आप लोग को दिखाई दे रहा है, बोर्ड एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए √11 माइनस 10 का क्या किए, पहले स्क्वायर कर देते हैं, √11 माइनस 10 का क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, ठीक है। चलिए स्क्वायर करते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, 11 दही 110, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करते हैं, √12 माइनस √11 का स्क्वायर करते हैं, क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, 11 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, 11 दही 110, 11 दूनी 22, 32 आएगा, 132, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे भाई, असली खेल यहीं स्टार्ट होगा, अच्छे से समझिएगा तो समझ पाइएगा, ना तो नहीं समझ पाइएगा। 11 को 10 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 21, ठीक है, 21 माइनस 2√110, ठीक है। अब देखिए 12 में 11 ऐड करेंगे क्या होगा, बताइए क्या होगा, 23 माइनस 2√132, ठीक है। 11 को 10 से ऐड किया आया 21 माइनस 2√110, 12 में 11 ऐड किए क्या आया, 23 माइनस 2√132, ठीक है। चलिए पहले एक चीज़ बताइए, इसका मान आप लोग जानते हैं निकालने के लिए, √110 का मान कैसे निकालेंगे, √132 का मान कैसे निकालेंगे,
तो आज हम आपको यूनिक चीज़ बता रहे हैं, सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से। जैसे रूट के अंदर कोई मान है, ठीक है, 110 है, तो इसका मान अप्रोक्स में हम आपको बता देंगे किसके कितना के आसपास आएगा, अप्रोक्स में बता देंगे। जैसे रूट अंडर 110 है, तो इसके आगे और इसके पीछे वाला जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए। जैसे रूट अंडर 110 के आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। अरे 11 का स्क्वायर होता है ना 121, 121 हो गया। रूट अंडर 110 किसके अंदर आएगा, एक तो आएगा 121 रूट अंडर 121 के अंदर, एक आएगा रूट 100 के अंदर, मतलब 10 और 11 के अंदर आएगा, यही ना होगा, 10 और 11 के अंदर आएगा, मतलब 10 और इसका मान जो है, इसका मान रूट अंडर 110 का मान किसके अंदर रहेगा, 10 या 11 के अंदर। तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ होगा इसका रूट क्या होगा, 10 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 100 का मान क्या होता है, 10 होता है, और रूट 121 का मान क्या होता है, 11 होता है। 110 का मान क्या आएगा, 10 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 पॉइंट समथिंग कुछ है इसका मान, 21 माइनस 2 10 पॉइंट समथिंग कुछ मान लीजिए, 10 पॉइंट समथिंग कुछ मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 23 लिख दिए माइनस 2, वही चीज़ यहाँ कीजिए, 132 से आगे पीछे निकालिए। 132 किसके बीच में लाया करेगा, 11 का स्क्वायर था 121, 12 को होता है 144, किसके बीच में लाया करेगा, 121 के बीच में लाया करेगा और 144 के बीच में लाया करेगा, ठीक है। 121 के बीच में लाया करेगा और 144 के बीच में लाया करेगा, तो ये हो गया 12, ये हो गया 11, मतलब 11 और 12 के बीच में लाया करेगा, मतलब 11 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। 132 का मान क्या नहीं होगा, 11 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 11 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अब देखिए 21 माइनस 2 गुना 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए 23 माइनस 11 का मान क्या आएगा, 22 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 22 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है। अब देखिए 21 में से 20 घटाइएगा क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यहाँ भी 23 में से 22 घटाइएगा तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम अनुमान नहीं लगा पाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन एक चीज़ मेरे भाई याद रखिएगा आप, इस सवाल में हम अनुमान नहीं लगा पाए, लेकिन इससे दूसरा वाला अगर सवाल रहेगा, यहाँ देखिए क्योंकि दोनों का मान 1 1 आया, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ जो है आपको मान में डिफरेंस आ जाए, 1 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, 2 आ जाए 1 आ जाए, इसमें थोड़ा दिक्कत आ गया मान पता करने में, क्योंकि दोनों का मान 1 आया। अगर आप ऐसे करके भी देखिएगा, ऐसे तो हम आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर से बता ही दिए कि ये बड़ा है, अगर आप इसका एग्जैक्ट मान पता कर लीजिएगा, एग्जैक्ट मान हम निकालने के लिए आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग जो है ज़्यादा बच्चे हैं, अभी 9th क्लास के एज में जो है, अभी हम आप लोग को नहीं बताएंगे कैसे इसका परफेक्ट मान निकाला जाता है। अगर हम आपको परफेक्ट मान निकाल करके बता देंगे, ऐसे आप बोलिएगा तो हम अभी तुरंत निकाल के बता देंगे। उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स प्लस, ठीक है, माइनस रूट वाई। जैसे इसको हमको किसके फॉर्म में लिखना है, रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई के फॉर्म में लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई बटे 2 रूट एक्स, ठीक है। इससे हम करके जो हम इसको तोड़ करके एक एक मान निकाल देंगे, पॉइंट के अंदर तक का मान निकाल देंगे कितना का इसका होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप इसको इस मेथड से बनाइएगा स्क्वायरिंग मेथड से, यहाँ ना 1 1 आ गया अभी, तो हम अभी अगर ऐसे करके बताते तो हम आपको बता देते ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है बता देते, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा सवाल चेंज रहेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ 1 आया यहाँ 2 आया, तो उसमें देख करके आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है 1 बड़ा होगा, 1 जो है बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम आपको बताते हैं, इसका हमें निकाल देते, रूट निकाल देते, रूट का मान निकाल देते, तो पता चल जाता है ये बड़ा है। अगर आप बोलिएगा तो कमेंट करके बताइएगा, स्क्वायरिंग मेथड से जो है कंपाउंड सेट का कंपेयर करने के लिए अच्छा से बताइए, तो हम आपको जो है कमेंट करिएगा और अच्छा से हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए इतना दूर तो हमको पता चल गया ना, इसका भी मान 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, इसका भी मान 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। यहाँ जो है सवाल जो है ऐसा दे दिया है कि इसका जो है आंसर, दोनों का आंसर 1 आ रहा है, लेकिन कभी ऐसा सवाल आएगा कि दोनों का आंसर यहाँ डिफरेंट आएगा। इसका जो है ये 1 वाला नाम बिना डेसिमल वाला नंबर से ही आप देख करके बता पाएंगे कि ये छोटा है कि ये बड़ा। इसमें थोड़ा सा जो है ट्रिकी था, थोड़ा सा ही जो है
हार्ड था इसलिए इस मेथड से इसको नहीं निकाल पाए, लेकिन दूसरा अगर कोई सवाल रहेगा तो उससे ज़रूर जो है आप बना लेंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसे बताए वैसे आप ट्राई कीजिएगा, देख लीजिए इसी तरह आंसर होगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका ठीक है। स्क्वायरिंग मेथड से जो है प्लस वाला का जो है बीच में जिसका प्लस रहता है उसका आराम से आप कर सकते हैं। माइनस वाला में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो भी जब दोनों तरफ एक टाइप का शर्ट अगर दोनों तरफ रहे तब वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बात को आप लोग को याद रखना है, लेकिन आप लोग ऐसे करके बनाइएगा, या एक प्रोसेस है ऐसे करके बनाइएगा तो आप लोग को जो है ज़रूर समझ में चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बोले मेरे भाई एक एक चीज़ को आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, बस आप लोग धैर्य और विश्वास बना कर रखिएगा अपने भाई पर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या करते हैं, आइए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको भी कर रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है, 5√5 बटे √11 प्लस √6 माइनस 3√3 बटे √6 प्लस √3 माइनस 3√2 बटे √15 प्लस 3√2। ठीक है, चलिए सबका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल दीजिए, पता चल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन एक ही बार में निकल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई एक ही बार में हो जाएगा, अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं आप सबका। √11 माइनस √6 कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा इसका मान निकालिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ये क्या हो जाएगा 5 11 5 55। ठीक है, माइनस 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 6 5 30, रूट के अंदर 30 आ जाएगा। 5 कॉमन आ जाएगा, √55 माइनस √30। ठीक है, बटे 11 में से 6 गया क्या होगा 5 होगा। ये 5 कट गया, इसका मान आया √55 माइनस 30। ठीक है, 5 गुना 11 5 गुना 6। ठीक है, चलिए अब इसका करते हैं। 3√3 बटे √6 प्लस √3। ठीक है, √6 माइनस √3 बटे √6 माइनस √3 कर दीजिए सॉल्व। क्या आएगा, सॉल्व कीजिए मेरे भाई। आएगा 3√6 36 के 18, 3√3 दूनी 6। एक सेकंड रुकिएगा, 36 के 18 3 6 के 18 द्वितीय 2 दूनी 4 3 6 के 18 3 3 6 9 दूनी 18। यहाँ आ जाएगा 9√2 9√2 एगो 3 निकल जाएगा बाहर 3। अच्छा एक सेकंड, नहीं गलत है, 9√2 नहीं होगा। यहाँ आ जाएगा 3 18 हुआ ना, 3 गुना 6 के 18 2 दूनी 4 द्वितीय 6 करेंगे 3 9 दूनी 18 2 को 3 का एगो 3 निकल जाएगा। हाँ, यहाँ आ जाएगा 9√2। ठीक है मेरे भाई, और आगे सॉल्व कीजिए। क्या होगा माइनस 3√3 तो 9 हो जाएगा बटे a² माइनस उसका 6 माइनस 3 6 में से 3 गया क्या होगा 3। पहले 9 कॉमन लीजिए, √2 माइनस 1 होगा। 6 में से 3 गया 3 3 3 कट जाएगा। 3 आया यहाँ पे। ठीक है, √2 माइनस 1। तीसरा को भी सॉल्व कीजिए। पहला का क्या आया, यहाँ लिखिए अच्छे से। पहला का आया √55 माइनस 30, √55 माइनस √30। इसका क्या आया मेरे भाई 3 रूट के अंदर 2 √2 माइनस 1 आया। अब इसका सॉल्व करते हैं। चलिए 3√2 उतार के सॉल्व। 3√2 बटे √15 प्लस 3√2
√15 रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए, √15 माइनस 3√2, ठीक है, और √15 माइनस 3√2, ठीक है। तीन रूट 30, ठीक है, 3√30, 15 दूना 30, माइनस क्या होगा, 3√2 का क्या होगा स्क्वायर, 9 दूनी 18, माइनस 18, ठीक है। √15 क्या हो जाएगा 15, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 9 दूनी 18 होगा, ठीक है। 3√30 माइनस 18, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 3 कॉमन ले लिए, √30 माइनस 3 छाके 18 माइनस 6, 3 छाके 18, 15 में से 18 गया माइनस 3, ये 3 कट गया, क्या आया माइनस √30, क्या आएगा माइनस √30 प्लस 6 आया, ठीक है। चलिए सबका मान पुट कर देते हैं, सबका मान पुट कर देते हैं, ठीक है। आइए, इसका मान कितना है √15, 55 माइनस √30, इसका मान माइनस लिख दिए, 3√2 माइनस प्लस हो जाएगा 3, बार माइनस है, इसका मान कितना आया प्लस √30 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ई और ई कट जाएगा, ठीक है। और है कटने वाला कोई नहीं, √55 माइनस 3√2 माइनस 3, देखिए तो इतना आंसर है क्या मेरे भाई, चलिए इतना आंसर देखते हैं क्या। चलिए सही है, चलिए देख लीजिए सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या बोलता है अरेंज द सर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, फिर से इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वही चीज़ एलसीएम निकालिए, 3 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, 4 का, 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 है, 8 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है 2 है। 3 4 2 का एलसीएम निकालिए, 3 4 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 2 दूनी 4 2 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम क्या आया 12, 4 पे पावर 1/3, 5 पावर 1/4, 8 पावर 1/2, 4 पावर 1/3 गुना 4, ठीक है, क्योंकि 12 एलसीएम कितना आया मेरे भाई 12 आया, 3 4 2 का एलसीएम कितना आया, 2 से किया 2 3 2 दूनी 4 2 1 2 2 3 6 दूनी 12 आया ना एलसीएम, एलसीएम 12 लिख देंगे, ठीक है। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी ऊपर से भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आएगा 3 से, सॉरी 4 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा 3 से, 8 2 में भी क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आएगा 6 से, ठीक है। तो क्या आया 4 पावर 4/12, 5 पावर 3/12, 8 पावर 6/12, ठीक है। चलिए सबको कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 12, 4 पावर 4, 5 पावर 3 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 12, ठीक है, 8 पावर 6 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 12, ठीक है मेरे भाई।
आप देखिए तीनों को कंपेयर कर लीजिए, छोटा से बड़ा करना है ना असेंडिंग में, तो सबसे छोटा कौन होगा? 25 25 25 125, 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके 5 से तो बड़े हो गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 चौके 16, ये हो गया 256, ये हो गया 125, ये हो गया 8, ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा ये हो गया, इसका मान आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे छोटा क्या हो गया? ये हो गया, इससे छोटा क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद किसको लिखेंगे? चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे, 5 वाला को लिखेंगे, 4 4 √5, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 √5। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 12 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, 12 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4, सॉरी 12 नहीं 3 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4। इसके बाद किसको लिखेंगे मेरे भाई? ऐसे करते चलिए, इसका लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 8। चलिए समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है? विच ऑफ दिस सर्ड इज बिगेस्ट। इसमें सबसे बड़ा सर्ड कौन है? क्या बोला सवाल में? विच ऑफ दिस सर्ड इज बिगेस्ट, सबसे बड़ा सर्ड कौन है? सबसे बड़ा सर्ड, विच ऑफ द सर्ड्स इज बिगेस्ट। सत्रह दूनी 34, √34 मेरे अनुसार, देखिए आपके अनुसार आंसर में क्या है? √34 सबसे बड़ा है। √5 बड़ा, 3 3 9। हाँ अरे रे 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 रुके सॉरी भाई, सॉरी, बता रहे कैसे बड़ा। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, सॉरी मेरा दिमाग जो है आज लगता है चढ़ने चल गया। चलिए देखिए कैसे बनेगा इस। आपको हम बताए थे मोनोमियल सर्ट, याद है? मोनोमियल सर्ट बताए थे। देखिए कैसे बनेगा। सॉरी, √34 कैसे बड़ा होगा? ये क्या है? सब मल्टीपल्स है, सब क्या है? मल्टीपल्स है, कोई भी रेडिकल्स नहीं है, सब मल्टीपल्स है, ठीक है मेरे भाई, सब मल्टीपल्स है। आपको हम एक चीज़ बताएंगे कि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स NA, इसका मान क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स NA K⁻n, K को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा? K इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर पावर क्या रहेगा? जो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स का है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे √18 लिखते हैं, √18 लिखे तो √18 को हम तोड़ते थे, कैसे लिखते हैं? 3 छाके 18, सॉरी 3 छाके 18, सही तो है, ऐसे करके लिखते हैं। 3 दूनी 6 त्रिके 18, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 3 को बाहर निकालते हैं, 2 अंडर रहता है, ठीक है, रहता है ना। लेकिन हम इसको उल्टा प्रोसेस पे लेके जाइए। अब पीछे से देखिए, 3√2 था, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? अंदर में 2 को 3 आ गया, 2 आ गया। देखिए उल्टा प्रोसेस से जाइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ आइए। देखिए 3 था तो अंदर में 2 को 3 कैसे आया? क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 था, 2 था क्या? 2 को 3 का 1 को 3 बाहर निकाले थे ना, ऐसे समझिए। 2 को 3 का 1 को 3 बाहर निकाले थे तो अंदर जाएगा तो ये बन गया 2 को 3, ठीक है। जितना ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो उतने 3 जाके अंदर में बनेगा। यहाँ अगर ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 रहता तो अंदर में जाके कितना? 3 बन जाता। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 5 रहता तो अंदर में जाके 5 को 3 बन जाता, है ना मेरे भाई। तो फिर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो उसी तरह करना है, समझ में आया? जैसे √34 है तो √34 का ऑर्डर ऑफ मल्टीपल्स कुछ नहीं, यहाँ देखिए 4 √2 है, 4 √2 है, तो इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 को 4 बन जाएगा। कैसे 2 को 4 बनेगा मत पूछिएगा, हम आपको समझा दिए। क्योंकि के को मल्टीप्लाई करते किसी भी
सर्ट से, मोनोमियल सर्ट से, तो क्या हो जाता है उसका रेडिकल्स क्या मल्टीपल्स हो जाता है, मल्टीपल ऑफ सर्ट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स यहाँ 2 है तो 4 अंदर में जाएगा, 2 को 4 बन जाएगा, 4 चौके 16 दूनी 32 आ गया इसका मान। अब 2√7 का मान देखिए, 2√7 का मान देखिए मेरे भाई, अंदर में जाकर के दो कितना बन जाएगा, 2 को 2 बन जाएगा, क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है 2 है मेरे भाई, अंदर में जाकर 2 बन जाएगा, 2 को 2 बन जाएगा, तो इसको लिखिए रूट के अंदर 7 गुना 2 लिखिए, और अंदर में जाकर 2 बन गया, 2 को 2 बन गया, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 7 चौके 28, इसका मान हो गया 28, इसका मान हो गया 28, इसका मान हो गया 32। अब इसका मान देखिए 3√5 का, 3√5 का मान देखिए, ये 3 अंदर में जाकर क्या को 3 बन जाएगा, 2 को 3 बन जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, 3 3 9 गुना 5 क्या हो जाएगा, 3 3 9 5 45 √45। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। तो सबसे बड़ा कौन है देखिए, तो 34 बड़ा है, 32 बड़ा है, 28 बड़ा है, या 45 बड़ा है, 45 बड़ा। तभी मेरे भाई थोड़ा जो है अचानक सवाल देखने के बाद हम मतलब मेरे मुंह से निकल गया 34 बड़ा है, क्षमा कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है। चलिए गलती सबसे होती है मेरे भाई, क्षमा कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आइए क्या बोला, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या कर रहा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, एक थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इसके बाद आगे करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा मेरे भाई, इंक डालने दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या बोला, विच ऑफ द, क्या बोल रहा है सवाल, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। 10 प्लस क्या है 2√6 प्लस √60 प्लस 2√10, ठीक है। इसका हमको क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है।